ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि हमास ने टारगेट किया, लेकिन हमास ने ये नूर साहब ने अपडेट किया, हमास ने गाजा में 200 आईडीएफ को फंसाकर दूसरी जगह ले गए। कहां ले गए पता नहीं। 200 आईडीएफ को अरेस्ट कर लिया, एक तरीके से कहा जाए यरगमाल बना लिया है। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक खास स्टोरी लेकर के। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। आज जिस तरह से पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है वो मजबूरी भी बन गई, क्योंकि इतना जुल्म शायद ही इससे पहले कभी हुआ हो। इसीलिए आप देखिए कि पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है, हर कोई आज बोलने पर मजबूर है। आप देखिए यूरोपीय यूनियन हो या तमाम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इस तरह से आवाज़ें उठा रही हैं। तो इस पर हमने बात की अंजरुल बारी साहब से, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। उनसे हमने बात की कि ये जो आवाज़ उठ रही है इसके क्या मानी है, क्या ये वाकई फ़िलिस्तीन की हमदर्दी लोगों में जाग गई, और ये जो बात अब आ रही है कि फ़िलिस्तीन को आज़ाद किया जाए, फ़िलिस्तीन से नाकाबंदी ख़त्म की जाए, इसे आप कैसे देखते हैं? इस पर हमने अंजरुल बारी साहब से बात की। उन्होंने जो जवाब दिया है वो काबिल समाअत है। उन्होंने हालात का जायज़ा लिया और फिर वो कई नतीजों की तरफ इशारा भी किया। सुनिए अंजरुल बारी साहब ने अपने बयान में क्या कहा। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आपसे यही कि क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से अब ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन जुड़ रहे हैं, 90 ही ट्रक लेकिन पहुंचा तो आज वहां तंदूर जले, कैसा आप देख रहे हैं? लेकिन अभी भी साजिशें हो रही, अभी भी गोलीबारी हो रही, आज भी 55-60 लोग मारे गए। अंजरुल बारी साहब, बहुत शुक्रिया मुमताज। जिस तरह से आपने बताया कि इस वक्त जो फिलिस्तीन और ख़ास तौर से जो गज़ा का इलाका है वहाँ पर जो है कुछ एड वहाँ पहुँची है, लेकिन हम आपको बताएं कि चूँकि बहुत ही करीब निगाहें दुनिया भर की इस वक्त लगी हुई हैं, हम पत्रकार भी उन तमाम लोग हैं ऐसे कि जो बराबर निगाहें लगाए हुए हैं वहाँ पर। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ इज़राइल ने ये कहा है, उस चीज़ को एडमिट किया है कि हज़ारों की संख्या में ऐसे मासूम बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो फ़िलहाल इस वक़्त मौत के मुँह में भूख की वजह से जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दुनिया का एक तरफ से प्रेशर है, उसकी वजह से अब इज़राइल थोड़ा दबाव में आया है। लेकिन जो ताज़ा रिपोर्ट है, उस ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बताऊँ कि जो थोड़े बहुत यानी ऊँट के मुँह में ज़ीरा, एक कहावत होती है कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा, कुछ ट्रकों को भेजे जाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन वो ट्रक भी फ़िलहाल अंदर नहीं जा रहे हैं। ये ताज़ा अपडेट है और ताज़ा अपडेट ये है कि ख़ास तौर से जो इज़राइली आर्मी है, वो खुद उसमें रुकावट बन रही है। तो एक तरफ इज़राइल जो है ऐलान कर रहा है कि नहीं, हम थोड़ा बहुत जो है सामान भेज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी अपनी फ़ौज जो है, वो पूरी तरह से जो थोड़ा बहुत सामान जाना है, उसको भी रोक रही है और उसे पूरी तरह से वहाँ पर जाने नहीं दे रही है। तो सिचुएशन यही बनी है कि अभी भी हालात में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। सिर्फ़ आँखों को धोखा देने के लिए एक बयान जारी किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि हम कुछ ट्रक वहाँ जाने की इजाज़त देंगे, लेकिन ऐसा फ़िलहाल होता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ईरान ख़ास तौर से जो इज़राइली आर्मी है, वो बराबर जो है ट्रकों को रोक रही है। सेटलर्स जो है वो बराबर जो है क्या कहते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रकों के सामने आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो मूवमेंट पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आपने एक तरह से ये ज़िक्र किया कि इस वक़्त दुनिया जो है प्रेशर डाल रही है और इज़राइल उस तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है। एक बड़ी अच्छी कहावत अक्सर आपने सुना होगा और हम भी जो है ज़िक्र करते रहते हैं कि जब सैयाँ बहे कोतवाल तो फिर डर काहे का। जिस तरीके से अमेरिका इज़राइल की पुष्टपनाही कर रहा है, यानी अगर हम सीधे तौर पर ये कहें कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू इस वक़्त दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा आतंकवादी कहा जा सकता है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी वो बेंजामिन नेतन्याहू है और उसका अलाई
यानी उसके जो साथ में है, जो पूरी तरह से पुष्टपनाही करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अमेरिका है। और अमेरिका भी किसी भी आतंकवादी देश जिसे कहा जा सकता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला और आतंकवाद की पुष्टपनाही करने वाला अमेरिका है। और यही वजह है कि सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि अमेरिका को भी इसमें बराबर का शरीक किया जाना चाहिए। आपने जिक्र किया ब्रिटेन का कि बड़े पैमाने पर ब्रिटेन के लोग जो है वहां पर निकले हैं, और जाहिर है कि बड़ी तादाद में जो है अइम्मा मसाजिद वो फिलहाल सामने आए हैं। तो जाहिर है कि जिस तेजी के साथ लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है, रियलाइज हो रहा है कि इंसानियत, इसी दुनिया में इंसानियत किस तरीके से दम तोड़ रही है, जाहिर है कि उनके भी दिल है। और यही वजह है कि अब वो मजबूर हुए हैं, उन्होंने अपनी सरकारों से दबाव डाला है। नतीजतन आपने देखा है कि चाहे फ्रांस हो या फिर कनाडा हो या फिर ब्रिटेन हो, इन तमाम लोगों ने अपने रुख में थोड़ी सी सख्ती दिखाई है, लेकिन ये महज दिखावे की सख्ती हमें नजर आती है। अगर आपको लगता है, हालांकि हम आपको ये भी बताएं कि जैसा आपने ब्रिटेन का जिक्र किया है, ब्रिटेन जो फ्री ट्रेड मीटिंग होने वाली थी, एक सम्मेलन ब्रिटेन और इजरायली जो है कन्वॉय था, उसके बीच में एक फ्री ट्रेड को लेकर के डिस्कशन होना था, वो फिलहाल ब्रिटेन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसे कैंसिल करके जो है ब्रिटेन ने सीधे तौर पर इजराइल के जो एम्बेसडर लंदन में मौजूद है उनको तलब कर लिया है, और उसे साफ तौर पे ये कहा गया है कि बातचीत और खास तौर से जिस तरह के इस वक्त हालात बने हुए हैं, वो दोनों फिलहाल इस तरह से नहीं चल सकते हैं। आप उनकी बातों को जो है हल्के में नहीं ले सकते हैं। यही वजह है कि थोड़ा सा जो है सख्त स्टैंड इस वक्त जो है, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने दिखाया है, और इजराइल के एम्बेसडर को तलब किया है अपने पास। तो ये एक सिचुएशन है, हम इसे इस तरह से जो है देख सकते हैं कि दुनिया भर की जितनी भी संस्थाएं हो सकती हैं ह्यूमन राइट से रिलेटेड, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, ये तमाम की तमाम जो संस्थाएं हैं जिनसे एक उम्मीद लगाई जाती है कि इसके जरिए से कुछ किसी को इंसाफ मिल सकेगा, न्याय मिल सकेगा, ये तमाम के तमाम बेकार हैं। और ये कहा जा सकता है इसका कोई हासिल नहीं है, क्योंकि बार बार जिस तरीके से आईसीजे इजराइल को मुर्दे इल्जाम ठहराता है, मुजरिम गर्दानता है, उसके बाद अमेरिका जिस तरह से खड़ा होकर के इजराइल की पीठ थपथपाता है, और सिर्फ पीठ नहीं थपथपाता है, गौर गौर कीजिए कि इजराइल की पीठ न थपथपाते हुए बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका आईसीजे को ही रिजेक्ट करने की बात करता है, उसको फंड जो दिया जाता है अमेरिका की तरफ से वो पूरी तरह से रोक देता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से तमाम तस्वीर बिल्कुल ओपन है, और इजराइल अगर आतंकवादी है तो हम बगैर किसी झिझक और हिचक की ये कह सकते हैं कि अमेरिका भी बराबर का शरीक है। अमेरिका भी, और प्रेसिडेंट ट्रंप, जिन्हें अब प्रेसिडेंट नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर कोई देश या कोई लीडर इंसानियत को अगर इग्नोर कर रहा है, और मासूम लोगों की, और खासतौर से जो मासूम दुधमुहे बच्चे होते हैं, जो नौज़ायदा बेबीज हैं, उनको स्पेशली अगर टारगेट किया जा रहा है और उस पर दुनिया खामोश है, तो तमाम के तमाम लोग इस जुर्म के मुर्तकिब है, तमाम के तमाम लोग जो है इसके मुजरिम माने जाएंगे। और यही वजह है कि तमाम लोगों को इस श्रेणी में रखा जाना चाहिए, इस फेहरिस्त में तमाम लोग लाए जाने चाहिए। और आपने कहा कि चूंकि मायूस नहीं होना चाहिए, जाहिर है कि देखिए जिस कौम से इजरायलियों का इस वक्त पाला पड़ा है, वो कोई आम कौम नहीं है। उसने दुनिया को ये बता दिया है कि जंगे असलहों से नहीं लड़ी जाती, जंगे जो है हमेशा हौसलों से लड़ी जाती हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर की तमाम तरह की पाबंदियां, तमाम तरह के जिस तरीके से उनको मलिया मीट किया गया है और सफ़े हस्ती से जो मिटाने की कोशिश की गई है, आज भी रेजिस्टेंस उनका जारी है, आज भी उनकी मज़ाहमत चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ घंटों पहले फिर उन जो है हमास की तरफ से जबरदस्त तरीके से एक अटैक किया गया है इजरायली आर्मी के ऊपर, और उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है जख्मी हुए हैं और कुछ के मारे जाने की जो है खबर है, बट अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई है। जिस तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं, चूंकि आपने पूरी तरह से पूरे गजा को साफ कर दिया है और बराबर
जो है आप अपने इस मिशन को, अपने उस मंसूबे को कि गजा पे जो पूरी तरह से कंट्रोल करने का जो एक आपका मिशन है, बराबर उस चीज को आप कंटिन्यू आगे बढ़ाए हुए हैं। दुनिया की तमाम तरह की पाबंदियों को नजरअंदाज करते हुए, तमाम तरह के इल्जामात, तमाम तरह की सख्तियों को आप इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि आप अकेले नहीं कर सकते ये तमाम चीजें, और जाहिर है कि आपके पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बराबर इस तरह से सपोर्ट कर रही हैं, जो दोहरा उनका मेयार है कि आपके सामने वो कुछ कहते हैं और दूसरे जब वो जो है मुस्लिम वर्ल्ड के सामने खड़े होते हैं तो वहां पर कुछ और कहते हैं। तो ये दो तरह से आपको धोखे में डालने की कोशिश की जा रही है। तो जिन लोगों से मुकाबला है, कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह ये कहा जा सकता है कि जीत हक की होगी, और यकीनन जो है बुराई पसपा होगी, और वो दिन दूर नहीं। और एक बड़ी खबर आ रही है अंदर साहब, बड़ी खबर आ रही। इसके साथ साथ हमने उनसे सवाल किया कि आखिर ये जो 57 मुस्लिम मुल्क हैं ये क्यों चुप हैं। वो बोल रहे हैं, तमाम और मुल्क बोल रहे हैं, ब्रिटेन की मस्जिदों से अब आवाज उठने लगी, ये सब हो रहा है, लेकिन 57 मुस्लिम मुल्क या OIC ये खामोश नजर आ रहे हैं। इनको जिस तरह से बोलना चाहिए था, एक एक्शन मोड में होना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा। आखिर इसकी वजह क्या है, इस पर भी अंजरुल बारी ने बड़ा अच्छा और सटीक जवाब दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि हमास ने टारगेट किया, लेकिन हमास ने ये नूर साहब ने अपडेट किया, हमास ने गाजा में 200 IDF को फंसाकर दूसरी जगह ले गए। कहां ले गए पता नहीं, 200 IDF को अरेस्ट कर लिया, एक तरीके से कहा जाए यरगमाल बना लिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही इस वक्त गाजा से, यानी अब भी वो लड़ रहे हैं। देखिए बात मैं क्या कर रहा हूं, आपने बहुत सही तज्जिया किया है अंजरुल बारी साहब, बिल्कुल सही जो एक तबसरा हो सकता है, तज्जिया हो सकता है हालात का। मैं असल में ये कह रहा हूं कि देखिए बात ये नहीं है कि गाजा के लोग मार दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बात इतनी सी नहीं है। बात यह है कि दुनिया किस मुंह को लेकर के निकलेगी किसी की बात को जब करनी होगी, तो क्या कहेगी दुनिया, कैसे खड़ी होगी, सामना कैसे करेगी। कभी ये बात है, तारीख क्या इन लोगों को कभी माफ करेगी। जिस तरह से अभी आप देखिए यहाँ पे सऊदी ने या कतर ने या UAE ने बहुत अपने हिसाब से अच्छा किया, लेकिन ट्रम्प ने क्या जवाब दिया, ट्रम्प ने क्या कहा। अभी उनका एक बयान आ रहा है कि साहब मैंने उनको धमकाया, मैंने कहा कि मैं इसलिए नहीं आया हूं तुम्हारी बात सुनूं, मैं जो कह रहा हूं वो करो। ये जो डिक्टेटरशिप है, क्या इस तरह से दुनिया चलेगी, क्या इस तरह से जो है। और कल ये अब्दुल मलिक अलहौती उन्होंने जुमे से पहले जुमरात को अपना खिताब किया ताकि लोगों से अपील कर सके कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट में आए, लेकिन उन्होंने जो एक बयान दिया खास तौर से उम्मत मुस्लिमा को, और उन्होंने कहा कि अगर आज गजा में ये सब हो रहा है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर हम खड़े हो जाएं सिर्फ तो किसी की औकात नहीं है कि वो हमारे तरफ आंख उठा के देखे। लेकिन चूंकि हम नहीं खड़े हो रहे और हम जो है इसीलिए पिट रहे थे। ये जो बात है अंदरुल बारी साहब कि आप बताइए 57 मुस्लिम मुल्क, इनका भरम टूट जाएगा अंदरुल बारी साहब। देखिए जहां तक की बात आपने भरम की है, 57 मुस्लिम ममालिक की बात की है, इन 57 मुस्लिम ममालिक को एक तरह से आप जो है साइड कर दीजिए, क्योंकि ना वो इस हैसियत पे है कि वो अमेरिका या फिर यूरोपियन और इजराइल की जो ताकतें हैं उनसे मुकाबला कर सकें, और ना ही उनके पास उस तरह का विजन है, ना ही उनके पास हौसला है। क्योंकि जंगें, जैसा कि हमने आपसे पहले बताया है कि जंगें हौसलों से लड़ी जाती हैं, इनके पास हौसले नहीं है, तो आप इनसे उम्मीद करें कि ये जो है आपके लिए आगे आएंगे, मुझे लगता है कि ये एक तरह से उम्मीद बेकार होगी। लेकिन उससे ज्यादा अफसोसनाक जो पहलू है वो ये पहलू है कि भारत जो कि अमन का पैगंबर कहलाया जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भारत एक ऐसा अमन और शांति वाला मुल्क है। इजराइल को लेकर के, फिलिस्तीन को लेकर के भारत की अपनी एक नीति रही है, लेकिन यहाँ पर भारत की तरफ से कोई आवाज ना उठना और इस तरह के आतंकवादी लीडर को अपना हीरो तस्वुर कर लेना,
इस तरह के आतंकवादी मुल्क को जो है अपना सपोर्ट देना, उसके साथ जो है अपने ताल्लुकात को बनाना, ये सबसे ज्यादा अफसोसनाक है। देखिए अरब मुल्क क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया जानती है कि इस वक्त उनके पास जो है जरूर पैसों के दम पे कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ हथियार हैं, लेकिन उनके अंदर चूंकि हौसला नहीं है। भारत उस स्थिति में नहीं है। भारत दुनिया की एक मजबूत तरीन ताकत है। मजबूत तरीन ताकत होने के साथ साथ उसकी फिलिस्तीन को लेकर के अपनी एक पॉलिसी रही है, और अगर भारत सरकार अपनी उस पॉलिसी को नजरअंदाज करती है तो ये हमें भी सोचने की बात है, क्योंकि भारत के अंदर किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट या किसी तरह की कोई आवाज फिलहाल यहां से भी उठती हुई नजर नहीं आ रही है। हम आपको बताएं कि आज 23 तारीख है और 23 तारीख को दिल्ली के ऐवान गालिब में एक जो है एक जलसा रखा गया, इंडोर जलसा रखा गया। पता ये चला कि फिलिस्तीन का प्रोग्राम है, इसलिए उसे जो है पुलिस प्रशासन ने वहां पहुंच करके उस चीज को कैंसिल करा दिया और वहां पर इजलास और उस जलसे की परमिशन नहीं दी गई। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि आप जो है कहाँ खड़े हुए हैं। हम दूसरों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमको अपना भी एनालिसिस किए जाने की जरूरत है। अगर हम ये कहते हैं कि भाई अरब मुल्कों को बोला जाना चाहिए, दुनिया और जो और दुनिया के ममालिक हैं जिस तरह से वो वोकल अंदाज में सामने आए हैं, हमको भी इस अंदाज से जो है वोकल अंदाज में सामने आना चाहिए। तो भारत को भी चाहिए, भारत की आवाम को चाहिए कि वो सड़कों पर आए और वो जो है क्या कहते हैं इंसाफ, क्योंकि भारत का मिशन ही यही है कि वो हमेशा से इंसाफ की बात करता आया है। यही भारत की अपनी एक पहचान रही है। तो भारत को भी इस चीज को समझना होगा, भारत के लोगों को समझना होगा, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा कि जब बात इंसाफ की आए, न्याय की आए, इंसानियत की आए, तो भारत जो है इस तरह के कामों में पेश रहे, क्योंकि उसका अपना ये एजेंडा रहा है। जी तो नाजरीन, ये थे अजहरुल बारी साहब जिनसे हम बात कर रहे थे गाजा के हालात पर, क्योंकि हालात बड़े बदतर हैं। इसी तरह की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।